मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 नवंबर 2022 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में अगले वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा अभी से मिशन मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी जहां सत्ता बरकरार रखकर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की चल रही परंपरा को तोड़ना चाहती है, तो वहीं भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी का सोपड़ा साफ करके सत्ता में लौटने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ चुनाव की घड़ी नजदीक आने के साथ ही गहलोत सरकार भी जनहित से जुड़े फैसले लेने में तेजी ला रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें प्रदेश के 13 जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सिंचाई व पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, राजकीय भर्तियों के आरक्षण संबंधित छूट प्रदान करने और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का मनोबल और जैसलमेर में औद्योगिक निवेश बढ़ाकर रोजगार की संभावना में वृद्धि करने सहित अहम फैसले शामिल रहे, जिनका सीधा फायदा आने वाले दिनों में प्रदेश के लोगों को मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर, देश के लोगों को जल्द मिल सकती है महंगाई से बड़ी राहत। सबसे पहले तो आपको बता दूं, भारत सरकार को रूस से सस्ता पेट्रोलियम क्रूड ऑयल मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी के लिए पेट्रोल और डीजल अभी तक सस्ता नहीं हुआ है। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार गुजरात चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम घटा सकती है। माना जा रहा है चुनाव से पहले केंद्र सरकार 2 रुपए तक पेट्रोल और डीजल सस्ता कर सकती है। हिमाचल और गुजरात में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब राहत की उम्मीद बढ़ गई है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी वित्त वर्ष के बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। वित्त विभाग का भी प्रभार संभाल रहे सीएम गहलोत ने गुरुवार को इस संबंध में ट्वीट कर कहा है कि आगामी वित्त 2023-24 का बजट युवा वर्ग को समर्पित करने का निर्णय किया गया है। आम जनता अगले बजट को लेकर 31 दिसंबर तक आप अपना सुझाव भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया, यह अंतिम बजट होगा, उसके बाद चुनाव आएंगे और चुनाव से पहले सरकार इस बजट में वोटरों को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी और इसी वजह से सीएम गहलोत ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। ऐसे में यह लगभग तय है, आने वाले बजट में सीएम गहलोत ऐतिहासिक ऐलान करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, व्यवसायी अशोक चोपड़ा के मकान में नींद की गोलियां खिलाने के बाद करोड़ों के जेवर और लाखों रुपए लूटकर भागने वाले नेपाली नौकरों की गैंग के 4 जने आखिरकार पकड़ में आ गए हैं। कारोबारी अशोक चोपड़ा के घर करीब 10 करोड़ की चोरी करने वाले नेपाली चोर दिल्ली और गुजरात में पकड़े गए हैं। सभी आरोपियों को जोधपुर लाया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी गुजरात के सूरत में हीरे की अंगूठी बेचने की फिराक में थे। वहीं से पुलिस को इनपुट मिला और आरोपियों को पकड़कर जोधपुर लाया गया। दरअसल 10 करोड़ की लूट के बाद यह नेपाल भागने की तैयारी में थे। 5 नवंबर की रात को अशोक चोपड़ा के मकान में जहर खुरानी कर इन चोरों ने करोड़ों रुपए के सोने और चांदी के साथ ही अपने साथ तिजोरी भी ले गए। सूरत में हीरे की अंगूठी बेचने की फिराक में यह चोर थे, तभी पकड़े गए। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर समेत नागौर और सीकर के कई भागों में मौसम अचानक पलटा, तूफानी बारिश शुरू हुई, जिसके बाद सर्दी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीते 2-3 दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का मौसम बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब यह पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ गया है और राजस्थान में आज यानी कि 11 नवंबर से उत्तरी हवाओं का असर अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और दिन और रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। अब प्रदेश के अधिकतर स्थानों का आने वाले कई दिनों तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि सुबह धुंध जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। गर्म कपड़ों का सहारा अब लेना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर, बीते कई दिनों से गहलोत सरकार के मंत्री ही अपनी सरकार के कामकाजों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री और बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी भी अपनी ही सरकार से नाराज हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में चल रही विसंगतियों को अब तक दूर नहीं करने पर सवाल खड़े किए हैं। चौधरी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री गहलोत से सवाल पूछा है कि ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को कल कैबिनेट बैठक में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौंकाने वाला है। उन्होंने आगे लिखा है, गहलोत जी मैं स्तब्ध हूँ, आखिर क्या चाहते हैं आप। चौधरी ने आगे लिखा है कि मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ूंगा। अगली बड़ी खबर, खाटू श्याम
भक्तों के लिए बड़ी खबर, बाबा श्याम का मंदिर अनिश्चित काल के लिए बंद होगा। दरअसल बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यह फैसला लिया गया है। बाबा श्याम का फाल्गुन मेले से पहले मंदिर का विस्तार किया जाएगा और विस्तार कार्यों के चलते बाबा श्याम के पट बंद रहेंगे। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से ही बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। काफी भीड़ होती है और फाल्गुन मेले से पहले मंदिर का विस्तार किया जाएगा और मंदिर कार्य के चलते ही बाबा श्याम के पट अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।